नमस्कार दोस्तों। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ख़ास है किन लोगों के लिए जिन्होंने जिनका चयन है जो चतुर्थ श्रेणी में हो चुका है। तो उनकी जो प्रमोशन को लेकर ये बहुत ही एक अच्छी खबर है और ये नोटिफिकेशन आपको जारी किया है सरकार ने। तो राजस्थान सरकार ने ये जारी किया है, ठीक है। और ये आपका ये विषय जो है वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जमादार पद हेतु पदोन्नति के संबंध में मार्गदर्शन के लिए है। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट होने वाली है। अगर एक भी गलती आप लोगों ने की तो आपका प्रमोशन सब कुछ रुक सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखना है, ठीक है। इसको ये तो मैंने आपको इसलिए पेज बताया है कि हाँ ये सही है, ठीक है। इसको तो मैंने अच्छे से एक व्यवस्थित तरीके से एक पीडीएफ में सही किया है, जिससे उदाहरण के साथ आपको समझाया जा सके। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और पूरी वीडियो देखना, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा आप लोगों की, ठीक है। तो आगे चलते हैं। हाँ तो भाई यहाँ से आपका मटेरियल पूरा का पूरा खेल। तो आप उस नोटिफिकेशन को देख चुके हो और ये वही है, राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग ग्रुप 2 विभाग है। और ये आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से पदोन्नति या प्रमोशन हेतु आधिकारिक एक मार्गदर्शन एवं सरल नियम है, ठीक है। ये नियम में ये नया बदलाव लाया गया है सरकार के द्वारा, ठीक है। अब किस मतलब इनका जो विषय था आप समझ ही गए हो। कर्मचारी जमादार और कनिष्ठ सहायक एलडीसी में पदोन्नति किस तरीके से होगी, कैसे होगी, क्या रूल है, वो सब चीज़ आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहला नियम आपको देखते हैं। पहला नियम क्या है? तो पहला नियम है इसमें पदोन्नति की दो रास्ते हैं आपके पास। आप फोर्थ श्रेणी के अधिकारी तो बन गए हैं, लेकिन अब आपके पास प्रमोशन कैसा होगा और इसके लिए आपकी दो तरीके हैं। तो पहला है इसमें मूल नियम, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पास पदोन्नति के लिए दो विकल्प हैं। पहला है इसमें जमादार का पद है और दूसरा जो है कनिष्ठ सहायक यानी एलडीसी का पद है। अब विभाग द्वारा कर्मचारियों से विकल्प यानी ऑप्शन मांग कर ही पदोन्नति की जाएगी। आप चतुर्थ श्रेणी के मतलब अधिकारी हैं। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप जमादार बनोगे या फिर कनिष्ठ सहायक। अब सरकार क्या करेगी, आपके लिए एक ऑप्शन भरने के लिए देगी कि आप क्या बनना चाहोगे। जैसे आप उदाहरण के साथ समझें, जैसे मान लीजिए कि रमेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। पदोन्नति का समय आने पर विभाग रमेश से फॉर्म भरवाकर पूछेगा कि वह जमादार बनना चाहता है या कनिष्ठ सहायक, ठीक है। इस तरीके से आपसे सरकार पूछेगी कि आप क्या बनना चाहोगे। अब दूसरे नियम को देखते हैं। दूसरा नियम भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जमादार से कनिष्ठ सहायक बनना संभव नहीं। अब इसमें क्या रूल है इसे देखें। तो मूल नियम ये है, यदि कोई कर्मचारी है और चतुर्थ श्रेणी से प्रमोट होकर जमादार बन जाता है, ठीक है। चतुर्थ श्रेणी से प्रमोट होकर क्या बन जाता है, जमादार बन जाता है। तो उसके बाद वह कनिष्ठ सहायक यानी एलडीसी के पद पर प्रमोट नहीं हो सकता। नियमों में इसका कोई प्रावधान नहीं है। अब उदाहरण के साथ समझेंगे। तो यदि रमेश ने जमादार बनना चुन लिया है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन दिए थे कि आप क्या बनना चाहोगे। अब रमेश ने क्या कर लिया है कि मैं जमादार बनूंगा, क्या जमादार बनूंगा। और जमादार बन गया तो भविष्य में वह ये नहीं कह सकता कि अब मुझे जमादार से एलडीसी बना दो, ठीक है। जमादार से एलडीसी बनने का रास्ता आपको बंद हो जाएगा। तो ये है, आपको चॉइस भरने में कोई भी गलती मत करना। जिसमें आपकी रुचि है, जिसमें आपको ऐसा लगे कि मुझे ये अच्छी जॉब लग रही है या ये अच्छा मुझे प्रमोशन है, तो उसी में आप अपना चॉइस फिल करना है, ठीक है। ये गलती कर दी, पहले आप जमादार बन गए, अब लग रहा है कि हम एलडीसी बन जाते, बहुत अच्छा होता है एलडीसी अब बन जाए, तो ये रास्ता आपके लिए बिल्कुल बंद हो जाएगा। वही तो है कि आप सरकार आपसे बोल रही है कि आप क्या ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, आपसे भरवाया जाएगा, आप क्या बनना चाहोगे। अब देखो नियम 3, एलडीसी बने कर्मचारी को जमादार डीपीसी से बाहर रखना। अब इसका क्या फंडा है वो देखते हैं। तो नियम है बच्चों 3, तो मूल नियम है जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पहले से कनिष्ठ सहायक यानी एलडीसी बन चुका है। अब क्या है कि पहले से कोई कर्मचारी है वो कनिष्ठ सहायक यानी एलडीसी बन चुका है, उसका नाम जमादार पद की डीपीसी यानी पदोन्नति सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, चाहे वो पुरानी डीपीसी हो क्यों ना हो, चाहे वो पुरानी डीपीसी क्यों ना हो। आप समझ रहे हैं। इसमें क्या है, उदाहरण से समझे। सुरेश जो है चतुर्थ श्रेणी से एलडीसी बन चुका है। सुरेश चतुर्थ श्रेणी से अब एलडीसी बन चुका है। अब अगर विभाग में पुराने सालों की जमादार पद की डीपीसी लिस्ट बनेगी, ठीक है, जमादार साल की डीपीसी लिस्ट बनेगी,
तो उसमें सुरेश का नाम नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि वह पहले से एलडीसी बन चुका है। समझ रहे हो? आप पहले से एलडीसी बन गए हो और आप सोचो कि जमादार में नाम आ जाए, बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि आप पहले से ही एलडीसी बने हुए हो। समझ गए? अगला देखते हैं। हाँ, तो नियम नंबर 4 इसमें क्या है? तो विकल्प पत्र ऑप्शन यानी और अंतिम चयन इसमें क्या है? तो मूल नियम है, यदि कोई कर्मचारी दोनों पदों की योग्यता रखता है, कोई कर्मचारी है दोनों पदों की योग्यता रखता है, तो उससे केवल एक पद चुनने का विकल्प पत्र लिया जाएगा कि आप एक पद पर ही रह सकते हो। एक बार जिस पद पर पदोन्नति मिल गई, उसके बाद दूसरे पद की पात्रता सूची से उसका नाम हटा दिया जाएगा। समझ गए? उदाहरण से समझो। यदि महेश दोनों पदों के लिए योग्य है, महेश जो है दोनों पदों के लिए योग्य है, तो उसमें फॉर्म में एक ही टिक लगवाया जाएगा। अगर उसने एलडीसी चुना है तो एलडीसी बन गया, तो जमादार वाली लिस्ट से उसका नाम जो परमानेंट हटा दिया जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो इसलिए कि मतलब एक साथ दो पदों पर आपकी नियुक्ति नहीं हो सकती। ठीक है। अब है दोस्तों नियम नंबर 5 पदोन्नति पर त्याग। इसका क्या फंडा है वो देखते हैं। तो मूल नियम पदोन्नति आदेश जारी होने के बाद, अगर आपका पदोन्नति आदेश है वो जारी होने के बाद यदि कोई कर्मचारी उस पद को लेने से मना करता है, ठीक है, समझ रही हो? अगर कोई आदेश आपने सोचा कि मुझे ये पद सही है, तो सरकार ने उसका आदेश जारी कर दिया, अब आपको लेने से मना कर रहे हो, तो पदोन्नति का प्रत्याग करता है, तो संबंधित सेवा नियमों के अनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई व नियम लागू किए जाएंगे। समझ रही हो? अब आसान उदाहरण देखो। अगर विभाग ने आदेश निकाल दिया कि रमेश एलडीसी बनाया जाता है और रमेश ज्वाइन करने से मना कर देता है, तो नियमानुसार उसे कुछ सालों के लिए अगली पदोन्नति से वंचित किया जाएगा। तो ये है दोस्तों आपका नया रूल। समझ रहे हो? ये है आपका नया रूल 2026 नया अपडेट रूल आप निकाला है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अधिकारियों के लिए। तो ये इस वीडियो का यही उद्देश्य है कि आप जब भी आपका प्रमोशन होता है, तो आप सोच समझ कर ही अपने विकल्प प्रमोशन विकल्प है उनको अच्छे से ही पढ़कर और अपनी अपनी इच्छा के अनुसार अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ही उनको टिक करना है। ठीक है। तो अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो आप ये खो चुके होंगे कि मुझे वो बनना था, बस यही रह जाएंगे कि हाँ मुझे बनना था, लेकिन बन नहीं पाओगे। समझ रहे हो? तो आज की वीडियो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट है, तो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपके भाई बहन हैं, आपके दोस्त हैं जो आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बने हुए हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी न्यूज़, ऐसी अपडेट, तो शिक्षा से संबंधित सारी न्यूज़ है वो हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक अच्छी वीडियो के साथ, नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक और बात, अगर आपकी समझ में कोई पॉइंट या कोई चीज़ नहीं आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, उसका हम सॉल्यूशन ज़रूर बताएंगे। जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने कीमती समय दिया, लेकिन आपको बहुत ही मुफ्त जानकारी मिली है।